सनातन धर्म और ग्रंथों में हर जगह पे इस चीज़ की चर्चा की गई है और बताया गया है कि नर नारी, स्त्री पुरुष, पुरुष इनसे जो ऊपर है वो किन्नर है। यस है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक जो किन्नर साधक है, एक वह है जिसने साधना नहीं करी। अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शक्ति उसमें भी बहुत है, हाँ, बट जिसने साधना कर ली, जो साधक बन गया, उसकी शक्ति कितनी प्रचंड हो सकती है, कितनी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, ये मैं समझना चाहता हूँ। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर डेमीगॉड्स है। जी, भगवान की कितनी शक्ति असीम हो सकती है, उतनी शक्ति उनकी साधनाओं से वो अर्जित कर सकते हैं अगर वो चाहे। लेकिन कुछ मिथ्स है, कुछ भ्रम है, कुछ भ्रांतियाँ है, उसकी वजह से समाज को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा रही है कि हाँ वो है या वो नहीं है। देखिए, कुंभ में जाते हैं, कुंभ करते हैं, मोहिनी स्वरूप नहीं होता तो इट मीन्स विष्णु जी की क्रॉस ड्रेसिंग ही नहीं होती तो कुंभ नहीं होता। जी, बृहन्नला स्वरूप ही नहीं होता तो महाभारत में अर्जुन जी का कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल। करेक्ट। अगर आप भस्मासुर के लिए मोहिनी स्वरूप ना लेते तो भस्मासुर तो सबको, भगवान को भी भस्म कर देता। राइट। अगर शिखंडी ना होते, अगर शिखंडी राजा ही ना होते तो महाभारत खत्म ही नहीं होता, भीष्म पितामह जी का यह नहीं होता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंगलमुखी का वरदान दिया, उस मंगलमुखी का वरदान दिया वो बहुत बाद की कथा है, बहुत बाद की। जी। हम त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, यहाँ से कलयुग तक चले आ रहे हैं, ये बहुत बाद की कथाएं हैं। लेकिन उससे पहले भी तो मोहिनी स्वरूप से रिलेटेड कथाएं हुई है, उससे पहले भी तो हम लोगों ने देखा है कि विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लिया है। कुंभ कलश के लिए सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें हुई। इट मीन्स सनातन धर्म में उनका महत्व था और उस महत्व को कंप्लीट किया गया आज तक आते आते। लेकिन लोगों में अभी बहुत सारे लोगों ने हमको ही अब हमारे ही धर्म से दूर रख दिया। फिर अचानक से 1872 में ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, लॉ एक्ट लागू कर दिया कि ये बहिष्कृत लोग हैं, फिर गांव से बाहर चले गए। मुग़लों ने क्या किया, हमको उनकी रानियों के यहाँ पे रख लिया। फिर वहाँ से हम लोग आगे चलते चलते आफ्टर फ्रीडम 75 to 76 ईयर्स अभी हो रहे हैं, तो अभी 1993 में तो हम लोग इंडियन नागरिक के स्वरूप में आगे आए। फिर आधार कार्ड बने, 2014 में तो हमको लीगली माना गया, 2019 में हम लोगों को लीगली हमको एक्ट मिला, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट इन नालसा जजमेंट 2019 का, मतलब अभी हक मिला। तो लोगों में ये भ्रम ना फैलते फैलते अलग तरीके से आ गया और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वरना अपने आप में किन्नर एक पावरफुल चीज़ है, बस उसको समझना ज़रूरी था। लेकिन कुछ आक्रांताओं की वजह से, हम लोगों के साथ होती गई घटनाओं की वजह से हम लोग समाज से दूर होते गए, फिर हम पढ़ाइयों से दूर होते गए, फिर हम पढ़ाइयों से दूर होते गए तो तंत्र मंत्र यंत्र शक्तियाँ सिद्धियाँ साधनाओं से दूर होते गए और किन्नरों की जो पावर है वो खुद में ही अपने आप कम होती गई और लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या करना था और क्या हो गया। और इसीलिए शायद आज भी कुछ गिने चुने किन्नर साधकों में आपको लोग दिखेंगे जो तंत्र साधना से रिलेटेड है। नहीं, आपने ना पूरा ब्रीफ बताया मुझे ना कि सोसाइटी में किन्नर समाज को लेके गलत सोच, गलत धारणाएं क्यों बनी, वो कहाँ से आई। बट अभी भी हमारी सोसाइटी क्यों हेजिटेट करती है किन्नरों को एक्सेप्ट करने में। एंड दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है, अब ये कितना सही है कितना गलत है इस बात को बोलने वाला मैं कोई नहीं होता, बट कुछ जगहों पे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग जगहों में ये चीज़ सामने आती है कि जो किन्नर हैं दे एंड अप इन बेगिंग एंड डूइंग सेक्स वर्क। इस बारे में मैं थोड़ा सा डीपर तो वे में समझना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ सोसाइटी ना,
आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोगों ने संकोच किया, यू सेड कि हेजिटेट किया, संकोच किया आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट करने का। चुगली वाला समाज है हमारा। आपके बच्चे ने किया, वो उसने कह दिया ध्रुव तेरा बेटा ऐसा है, औरतों की तरह करता है, उसको बोल दिया तेरी बेटी ऐसी है, फलाना है, बिस्ताना। आप LGBTQ संप्रदाय को रिप्रेजेंट अभी देख रहे हो करते हुए, लेकिन किन्नर समुदाय को बहुत सारी अवहेलनाएं झेलनी पड़ी है। अपनी खुद की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत दूर की चीज़ है। अब धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी संकोच ये है, पढ़ाई, कॉलेज नहीं जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो जॉब मिलेगी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं तो खुद का पेट कैसे पालेंगे। राइट। ऑप्शन क्या बचा? भीख मांगना। क्यों? यहाँ दिल्ली के, मैं गुड़गांव आते हुए पूरा, मतलब नोएडा से गुड़गांव आते हुए बहुत सारे सिग्नलों पे भिखारी देखे मैंने, औरतें भी देखी और मर्द भी देखे जी। उनके बारे में नहीं बात होती है ध्रुव जी। हम लोग भीख मांगते हैं, हमारे बारे में बात होती है। आप लोगों ने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रखा होगा इसलिए वो भीख मांग रहे हैं ना। उसी तरह हमारे पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, इसीलिए हम लोगों को भीख ही मांगनी पड़ती ये बहुत बहुत शर्म की बात है ये। है। यस। देखो, पहली बात तो भीख मांगना ही एक बहुत गलत एक्ट है। राइट। हमारे समाज में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि सड़कों पे उतर के किसी को भीख मांगनी ही ना पड़े। करेक्ट। लेकिन फिर भी हम लोग संकोच कर रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे कैसे, उनको आगे बढ़ाएंगे कैसे, जॉब देंगे कैसे। फिर भी अभी जॉब्स मिल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं वो जॉब्स के लिए काम कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, NGOs है, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट है वो काम कर रहे हैं, और इसी वजह से लोग अभी एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एक किन्नर जो रास्ते पे सिग्नल पे खड़ी होकर ला रे बाबू दे रे बाबू करने से ज़्यादा पॉडकास्टों में बैठ के लोगों को समझा रही है। इससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस और लोगों में क्या चाहिए कि लोग अभी बैठ के मिलियन से लोग, हज़ारों से लाखों से लोग देखेंगे कि मैं बोल रही हूँ और वो सुनेंगे। इट मीन्स आपने अभी हमें सुनना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप हमें अपने घर तक भी ले जाओगे, आप हमें अपनी माँ, बहन, बीवी तक का दर्जा दे दोगे, बेटी का दे दोगे, बहन का, दोस्त का दे दोगे। यानी एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ये जेनजीज है ना हमारे, ये मैं कहूँगी बहुत एक्सपर्ट है, उनको सब पता है जेनजीज को जी। क्योंकि किताबों में लिखा है, और किताबों में जो लिखा है वो उनको समझना है और समझ के उनको उस पर रिएक्ट करना है, तो वो कर रहे हैं। कितने जेनजीज की दोस्त है किन्नर, कितने जेनजीज पार्टियां करते हैं, जेनजीज उनके साथ बैठ के, कितने किन्नरों के अभी शादियां हो रही, कितने किन्नरों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रील्स उनके साथ बनाए जा रहे, कितने किन्नरों को बहन बना के रक्षाबंधन हो रही, कितने किन्नरों के साथ में उसको माँ बोल के कन्यादानें हो रही है, कितने किन्नरों को अपनी माँ मान के उनको माँ की जगह पे घर में बिठा के रखे हैं। ऐसा जेनजीज कर रहे हैं। मैं पिछली वाली जो हमारे बुजुर्गों ने की हुई गलतियाँ है ना, उसको सुधारने का क्रेडिट मैं हमारे जेनजीज को दे रही हूँ सीधा, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग जो गड्ढे में फंसे हुए ना, तो धीरे धीरे हम लोगों को रस्सी से ऊपर भी खींच रहे हैं। राइट। और ये बात है कि जेनजीज अभी हमको समझ रहे हैं, इसलिए उनमें कोई संकोच नहीं है हम लोगों के, बिकॉज दे नो, अरे यार ट्रांसजेंडर क्या है, ये तो बायोलॉजिकली उनका ही है ना, तो ये समझना चाहिए, तो ये समझ रहे हैं। LGBTQ के प्राइड मार्च निकल रहे हैं, लेस्बियन, गेज, ये लोगों को अभी पता चला। अरे लोगों को ट्रांसमेंस पता नहीं है, नहीं पता, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। लोगों, मैं ट्रांसमेंस के साथ उठती बैठती खाती पीती हूँ, लोगों को पता ही नहीं ट्रांसमेंस क्या होते हैं। तो ट्रांसमेंस की अलग एक्टिविटीज़ काम कर रही है, और ट्रांस वुमेंस की अलग एक्टिविटीज़ काम कर रही है। एज ए ट्रांस वुमन मुझे भी लगता है कि आप थोड़ी देर महामंडलेश्वर, तंत्र, यंत्र, मंत्र, ये सारी 10 महाविद्याओं से रिलेट करते हुए छोड़ दीजिए। मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांस वुमन का मतलब क्या है जी, ट्रांसमेंस क्या होते हैं। यही समझाना अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है
ट्रांस मेंस के भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, ट्रांस वुमेंस के भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, और वो हम अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में हुई बातें बता रहे हैं और जेनजीज ये समझ रहे हैं, और दैट्स वाई हम लोग अभी समाज में आपके साथ उठ बैठ रहे हैं।